कोटा बूंदी लोकसभा सीट राजस्थान की हॉट सीट, यहां पर टक्कर बहुत कांटे की बताई जा रही है। दोनों नेताओं में बिल्कुल स्थिति जो है तनातनी की बनी हुई है, उसी को कवर करने के लिए आया हूं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजन है। क्या स्थिति है प्रहलाद जी? प्रहलाद जी, क्या स्थिति है? सुना जा रहा है कांटे की टक्कर है, बहुत मामला फंसा हुआ है यहाँ पे। कोई कांटे की टक्कर नहीं। कौन जीत रहा है फिर? प्रहलाद गुंजल जीत रहा, कांग्रेस कितने वोटों से? अब वोटों का तो गिनती होगी जब पता लग जाएगा, लेकिन परिणाम साफ है। और आपको अगर अंदाजा नहीं हो तो बिरला जी का कॉन्फिडेंस जाके जांचाना। और मैं देख रहा हूँ कई मुद्दे उठा रहे हैं, बोलने में तो आप हैं ही मुखर। एयरपोर्ट का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या हुआ उस पर? उन्होंने कहा था कि अगर वो नहीं बन पाया तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी क्या स्थिति है? आप इसको भी लेके बोल रहे हैं। नेताओं को पब्लिक सपने सौंपती है ना। हाँ। और जब सपना टूट जाता है तो वो ये मन में सोच लेते हैं कि शायद हमने ही गलत सपने ताना बाना भूल लिया होगा सपनों का। लेकिन जब लोगों को सपने नेता दिखावे और तोड़े तो हत्या के बराबर का अपराध है। बिरला जी छाती ठोक कर कहते हैं मैं एयरपोर्ट लाऊंगा, नहीं लाया तो बिरला एयरलाइंस चलाऊंगा, वरना चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या लोगों के विश्वास का खून करते हो यार? आप में नैतिकता है क्या? आप अपने कमिटमेंट से फिरकर लोगों से आशीर्वाद चाहते हो? क्या बालूरत फेंक के लेना चाहते हो लोगों की आंखों में विश्वास को डाका डालकर? तय कर चुका अड़ोती का मतदाता। राजनीति में जो लोग कमिटमेंट पे नहीं रहते लफ्फा जी और झांसे देकर लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। वोट आदमी देता है ना, भरोसा देता है, और उस भरोसे में 5 साल के सपनों का ताना बाना होता है। मजाक है? कोई गुल्ली डंडे का खेल है? डेमोक्रेसी उसी की आस्था पर टिकी हुई है जिसकी आस्था से आप खेल रहे हैं। बिरला जी आपको पता है कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप? उसकी आस्था डोल गई ना, डेमोक्रेसी की चूल्हे हिल जाएगी। कल रात को क्या हुआ था? कल धरने पर बैठे थे आप? धरने पे बैठना पड़ा। अभी भी तांडव मचा रही है पुलिस। क्या हुआ, क्या है? 1000 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने परसों रात को छापे मारे। कौन है वो 1000 लोग? कांग्रेस के कार्यकर्ता। कहाँ हैं? अभी जेल में हैं? नहीं, भागे बेचारे। मेरे पास में दुखी हो गया। क्यों की गई गिरफ्तारी? कांग्रेस का और प्रहलाद गुंजल का प्रचार नहीं करेंगे, बिरला जी को जिताओ। क्या आप हत्या करेंगे लोकतंत्र की? मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा भाई। आप भारत के लोकतंत्र का बसंत पर्व मन रहा है, लोगों का मन नाच रहा है, आप खून कर दो उसका। कत्ल करेंगे क्या लोगों के इमोशंस का? आज़ादी नहीं है उनको वोट देने की, अपना मत मंतव्य व्यक्त करने की आज़ादी नहीं है क्या? इसलिए दिल्ली के और प्रदेश के शासन पर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया। अभी तो पहले कभी वहीं थे ना? था, ठोकर मार के आया हूं इन्हीं नीतियों की, गलत नीतियों के कारण। लात मार के दरवाजा तोड़ के। हम जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे, आप नहीं जानते हो क्या? दिल्ली से आए ना आप? हाँ। बोलने की हिम्मत करो। हम जब बीजेपी में आए थे ना, तो व्यक्ति से बड़ा दल, समाज और उससे बड़ा राष्ट्र। दुनिया में व्यक्ति पूजा जो भारतीय जनता पार्टी में हो रही है, सारे संसार में कहीं देखने को मिल रही है क्या? कुछ तो एथिक्स की बात करो। खाली लहसुन के किसानों का क्या मुद्दा? जब मैं बातचीत आपसे कर रहा हूं, आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस तरह की बातचीत कर रहा हूं। अब चलिए मुझे बताइए कि लहसुन के किसानों का क्या मुद्दा है यहाँ पे, क्या समस्या है उनकी? लहसुन के किसानों को बाजार के दाम ऊपर हो जाते हैं तो दाम मिल जाते हैं, और जब बाजार के भाव गिर जाते हैं तो लहसुन के किसानों के साथ आत्महत्या की नौबत आ जाती है। पहले भी यहाँ लहसुन के किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार को चाहिए एक एक फसल पर एमएसपी तय करे। प्रकृति की मर्जी पे किसान निर्भर हो जाए, कभी ज़्यादा फसल हो जाए तो सरकार बाजार के दाम गिर जाए, और कभी कम हो तो ठीक मिल जाए। समान भाव से किसान ज़्यादा करे तो ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। वक्ता आप बहुत अच्छे हैं, वो मुझे देख के पता चल रहा है। और इसके अलावा एक और कई मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं। कोटा में छात्र आत्महत्या बड़े करते हैं। कोचिंग संस्थान में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत गड़बड़ झाला चल रहा है। इसको लेके क्या कहेंगे आप? जी लोकसभा के स्पीकर हैं, आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप क्या लगा रहा हूँ? मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया है ना। एक तरफ तो आप एलन वालों की, कोचिंगों वालों की झोली में बैठे रहो, और दूसरी तरफ चेहरा ढकने के लिए कानून बनाओ। बताओ, हमदर्दी रखते हो? आपका चरित्र दोहरा है, स्पष्ट नहीं है। कई फैक्ट्रीज भी बंद हुई हैं क्या इस इलाके में? लोग बता रहे हैं मुझे, मैं कोर्ट से घूम रहा हूँ। फैक्ट्रियां बंद हुई है, लेकिन एक चल पड़ी है। अच्छा। और वो किसकी है ये कोटा में आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा। 2-4-5 हजार करोड़ का बड़ा कारखाना है।
इसके अलावा जो राजनीतिक बयानबाजी चल रही है उसमें जब मंगलसूत्र का जिक्र हो गया है, अब प्रियंका गांधी ने भी उस पर कहा है कि जो हमारी माता जी का मंगलसूत्र था उसको लेकर वो हमारे देश पर हो गया न्यौछावर। वैसे बयानों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है जो राजनीतिक वार पलटवार मतलब कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं, इसके बारे में? मैं आज भाजपा ने ऐसा परसेप्शन बना दिया जैसे मोदी की आलोचना का मतलब कृष्णावतार की आलोचना, इसलिए कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन देश की राजनीति में मैं पहली बार देख रहा हूँ किसान जो भारत की आत्मा है वो नेशनल इश्यूज में गायब है, नौजवान जो देश का भविष्य है वो गायब है नेशनल इश्यूज में, मजदूर जिसको मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, लेबर कानून पंगु बने बैठे हैं। भारत की सरकार में बैठे हुए लोग इन पर काला पर्दा डालकर क्या कहना चाहते हैं? ये लेवल है। अपने आप को दुनिया के बड़े ताकतवर नेता कहने वालों का ये मंगलसूत्र लूट लेंगे, ये नेशनल इश्यूज हो गए हैं। ये बेकार की बकवास बयानबाजी। आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, संसद में आऊंगा तब बात करूंगा इस बारे में। ग्रामीण इलाकों में स्थिति कैसी है? एक तरफा वन वे ट्रैफिक। शहरों में? शहरों में बिरला जी को दिन में तारे नजर आएंगे 4 तारीख को जब गिनती होगी। तो ये प्रहलाद गुंजल है, खुलकर अपनी बात रखते हैं, मुखर हैं और यहाँ से जो है कोटा बूंदी सीट से प्रत्याशी हैं। मैं हूँ विवेक श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं कैमरे के पीछे राजेंद्र। हम कोटा बूंदी सीट पर इलेक्शन कवरेज पर हैं एबीपी न्यूज के लिए।